बढ़िया, मजे में। चलिए, तो आज मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं कि अब आप लोगों की एक क्लास लगेगी मेरी। अभी तक दो लगती थी, आज से आप लोगों की एक क्लास लगेगी। हाँ बिल्कुल। और जिसमें से फर्स्ट क्लास जो है आप लोगों की, तो अब लेकिन आपकी चल तो दोनों ही बुक्स रही हैं आप लोगों की। प्लांट फिजियो भी चल रही है और मॉलिकुलर बायोलॉजी भी चल रही है। मॉलिकुलर बायोलॉजी हालांकि आप लोगों की कुछ खत्म होने पर ही है, थर्ड यूनिट उसका एक चैप्टर बचा है थर्ड यूनिट का। देन उसके बाद थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप लोगों की फोर्थ यूनिट है। तो अब ये कर दिया गया है इन द 6 डेज, 3 दिन आप लोगों की प्लांट फिजियो रहेगी और 3 दिन आप लोगों की मॉलिकुलर रहेगी। ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्लांट फिजियो लेंगे हम आपकी, एंड थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन आप लोगों की मॉलिकुलर बायोलॉजी रहेगी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार फिर बता दूं, अब से जो आपकी दो क्लासेस होती थी, एक क्लास होगी सुबह 8 से 9, उसमें से 3 दिन आप लोगों की प्लांट फिजियो रहेगी, 3 दिन आप लोगों की मॉलिकुलर रहेगी, क्योंकि बाकी की क्लासेस शुरू करनी है। और आप लोगों का कोर्स काफ़ी सही चल रहा है इन कंपैरिजन टू मी। अगर मैं मेरी बात करूँ तो आपकी मतलब ऑफलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंगली तो बहुत ही सही चल रहा है आप लोगों का कोर्स ऑनलाइन में। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों की तीन तीन क्लास कर दी गई है, 3 दिन प्लांट फिजियो 3 दिन मॉलिकुलर, जिसमें से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्लांट फिजियो रहेगी, फ्राइडे सैटरडे और थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे ये रहेगी आपकी मॉलिकुलर। क्लियर है बच्चों? तो आज क्योंकि मंडे है तो आज हम आपकी प्लांट फिजियो ले रहे हैं। ठीक। आई होप कि हमारा या तो आज नहीं तो कल फोटोसिंथेसिस आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन वी स्टार्ट द रेस्पिरेशन। ठीक है। और सेकेंड यूनिट में जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि सेकेंड यूनिट में सिर्फ दो चैप्टर्स हैं आप लोगों के, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। ठीक। तो हम लोगों का फोटोसिंथेसिस में फोटो रेस्पायरेशन चल रहा था। क्लियर? उस दिन हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस वाली आपकी क्लास नहीं ली थी, कुछ काम था मुझे इसलिए मैं जल्दी निकल गई थी उस दिन। ठीक है, तो आप लोगों की उस दिन क्लास हो नहीं पाई थी प्लांट फिजियो की, आज कर लेते हैं। फोटो रेस्पायरेशन ही है, मैं डाल नहीं रही हूँ क्योंकि वो जगह नहीं रहेगी। सबसे पहले तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें पहले आपको बता दें, फिर उसके बाद शुरू करें। चलो पहले बना लेते हैं, क्योंकि आप लोग भी अभी सो के उठे हो, आई एम श्योर।
नीचे का आप लोगों को दिखेगा नहीं, तो एक काम करो, पहले इतना बना दो। मैम उससे नीचे का दिखेगा नहीं, उससे नीचे का पूरा, नीचे तक दिख रहा है पूरा। कौन सा? कहाँ से नहीं दिख रहा? यहाँ पे। चलेगा।
दिस इज द फोटो रेस्पायरेशन। आई एम श्योर आप लोगों ने बना लिया है, कोई बात नहीं, मैं समझा रही हूँ, समझते समझते बना लेना आप, ठीक है। ये क्या है आपका, दिस इज द फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन के बारे में मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। फोटो रेस्पायरेशन किसकी वजह से होता है? फोटो रेस्पायरेशन जो होता है बच्चों, वो होता है रुबिस्को की वजह से। फोटो रेस्पायरेशन का जो कारण है दिस इज ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को रेगुलर बिस्फॉस्फेट फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। Rubisco is the enzyme which have the capacity and the tendency to compensate or to combine with both CO2 and O2. Rubisco एक ऐसा एंजाइम है जिसकी ये टेंडेंसी होती है और जिसकी एक कैपेबिलिटी है कि वो कार्बोक्सिलेज यानी कि कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की तरह कार्य करता है, दोनों की तरह काम करता है, जिसमें वो CO2 और O2 दोनों को बाइंड कर सकता है। और ये जो प्रोसेस है दैट्स द फोटो रेस्पायरेशन, ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ द हाई टेम्परेचर, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है उस टेंडेंसी में रुबिस्को की ये टेंडेंसी रहती है कि उस काम में ये क्या करता है, ऑक्सीजनेज यानी कि ऑक्सीजन की तरह ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम ये करता है। इट्स ऑक्सीजनेज एंजाइम, ठीक। और ये भी कब होता है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज हाई। यानी कि ये तीन फैक्टर्स होते हैं फोटो रेस्पायरेशन के होने के लिए, ये तीन फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कि रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस होनी चाहिए। रुबिस्को इज द एंजाइम व्हिच हैव द टेंडेंसी और कैपेबिलिटी टू कंपनसेट और टू कंबाइन विद बोथ कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजन दैट इज द CO2 एंड O2। सेम रुबिस्को कंपनसेट दीज प्रोसेस और दीज एंजाइम्स, ये किसकी वजह से करता है, कब करता है, व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है उस टेंडेंसी में रुबिस्को इट्स वर्क एज द कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजन इज बोथ। concentration of O2 when the concentration of O2 is increases, जब O2 की concentration बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उस कंडीशन में रुबिस्को विल वर्क एज द ऑक्सीजन, ठीक। फोटो रेस्पायरेशन जो ये प्रोसेस है बच्चों, ये तीन कंपार्टमेंट्स में होता है, तीन सेलुलर ऑर्गेनल्स में होता है, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीन सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसके अंदर फोटो रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। फोटो रेस्पायरेशन को C2 साइकिल भी कहा जाता है, एंड आई एम श्योर कि आप लोग ये खुद पता लगा सकते हैं कि C2 साइकिल इसको क्यों कहते होंगे, क्योंकि जैसे हमने C3 साइकिल कहा था, जैसे हम लोगों ने C4 साइकिल कहा था, वैसे ही हम इसको क्या कह रहे हैं, C2 साइकिल, ठीक है। C3 साइकिल हमने कहा किसकी वजह से कहा था, ड्यू टू द PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसी की वजह से हमने C3 साइकिल कहा था। C4 साइकिल हमने किसकी वजह से कहा था, ड्यू टू द ऑक्सैलोएसिटेट, बिकॉज इट्स अ 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटेट, इस वजह से हमने इसको C4 साइकिल कहा था। एंड इन द फोटो रेस्पायरेशन, क्या है फोटो रेस्पायरेशन या नाम दीजिए, and in photorespiration the product, the first stable product is the phosphoglycolate which is the 2 carbon containing compound, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, C2 साइकिल इसको बोला जाता है। क्लियर है बच्चों, ठीक। अब इसकी प्रोसेस हम देखते हैं। when the oxygen concentration is high then RuBP combined with the oxygen in the presence of the enzyme Rubisco, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, रुबिस्को की प्रेजेंस में आरयूबीपी किससे कंबाइंड हो रहा है, O2 से, और क्या बन रहा है, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लस PGA, ठीक है। क्या बना है, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लस PGA। ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये किसमें हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं आरयूबीपी रुबिस्को ये कहाँ मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट में ही मौजूद है, तो ये जो पहली प्रोसेस है कहाँ पर होगी, क्लोरोप्लास्ट में होगी। 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लस PGA, फॉस्फोग्लाइकोलेट में से एक फॉस्फोरस निकल जाएगा, एक फॉस्फोरस रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल ग्लाइकोलेट, दैट मीन्स 2 ग्लाइकोलेट, दैट इज द 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। फॉस्फोग्लाइकोलेट में से एक फॉस्फोरस निकला, ये हुआ 2 ग्लाइकोलेट, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। क्लोरोप्लास्ट के बाद ये जो ग्लाइकोलेट है ये कहाँ पहुंच जाता है, आपका पेरोक्सिसोम में। आप खुद जानते हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्लाइऑक्सीसोम भी इसको कहा जाता है, पेरोक्सिसोम को ग्लाइऑक्सीसोम भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोलेट है ये कहाँ आ जाता है, आपका ग्लाइऑक्सीसोम यानी कि पेरोक्सिसोम में आ जाता है। 2 ग्लाइकोलेट इन द प्रेजेंस ऑफ द वापस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो 2 ग्लाइकोलेट इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन किसमें चेंज हो जाता है, 2 ग्लाइऑक्सीलेट,
ग्लाइकोलेट इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द 2 ग्लाइऑक्सिलेट प्लस H2O2, दैट इज द हाइड्रोजन peroxide. H2O2 is a hydrogen peroxide. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या क्या एज अ बाय प्रोडक्ट इसमें निकल रहे हैं, ठीक है। एज अ बाय प्रोडक्ट इसमें क्या निकला, पेरोक्सीसोम में क्या निकला है, H2O2, दैट इज अ हाइड्रोजन peroxide. देन उसके बाद ये जो 2 ग्लाइऑक्सिलेट है, 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ जो दो दो आप देख रहे हैं, ये 2 यहाँ पर देन यहाँ फिर यहाँ, तो सब जगह ये बना हुआ है, तो दैट मीन्स द 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लाइऑक्सिलेट इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्रुप अमोनिया NH2, NH2 ग्रुप अमोनिया की प्रेजेंस में 2 ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट इनटू 2 ग्लाइसिन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ glycine, glyoxylate in the presence of the NH2 ammonia convert into 2 molecules of glycine, 2 molecules of the glycine, ये रहे 2 molecules of glycine. अब ये जो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स है, ये किसके अंदर आ गए, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। ये प्रोसेस ऐसे ही चलती है, किसको, पेरोक्सीसोम को ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स ने छोड़ दिया, अब पेरोक्सीसोम से ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स कहाँ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाते हैं. फ्रॉम 2 molecules of the glycine it converts into the serine. किसमें कन्वर्ट हो गए, ये सीरीन में हो गए, लेकिन इसके अंदर भी चेन ऑफ द रिएक्शंस होती हैं. दैट मींस व्हेन द 2 molecules of glycine convert into the 2 molecules of the serine, NAD plus, NAD plus get converted into the NADH. NAD plus किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NADH में. ये क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है. NAD क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है, तो NAD प्लस कन्वर्ट हो गया किसमें, NADH में. एंड सेम यहाँ पर क्या निकल गया है, अमोनिया एंड CO2, ठीक है. यहाँ पर क्या निकल गया, NH3 ग्रुप एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप. और ये जो पूरी रिएक्शन है, ये कहाँ पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया. क्लियर है बच्चों, ठीक है. when the 2 molecule of the glycine converts into 2 molecule of the serine, then NAD plus किसमें कन्वर्ट हो गया है, NADH में कन्वर्ट हो गया है. एंड सेम इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स निकल गए हैं, किसके, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल इसमें से निकल गया when the chain of the reaction happen. ठीक. अब ये जो सीरीन है, ये सीरीन जो अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया में था, ये वापस यहाँ पहुंच जाएगा, आपका पेरोक्सीसोम में पहुंच जाएगा. सीरीन चेंज हो जाएगा किसमें, ग्लाइसरेट, सॉरी हाइड्रोक्सी पायरुवेट में. सबसे पहले सीरीन चेंज होगा किसमें, हाइड्रोक्सी पायरुवेट में. एंड फ्रॉम हाइड्रोक्सी पायरुवेट ये चेंज हो जाता है किसमें, ग्लिसरेट में. यहाँ पर जो NAD प्लस NADH में कन्वर्ट हुआ है, वो NADH यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से NAD में. यहाँ पर एक एनर्जी मॉलिक्यूल बना है, तो यहाँ पर एक एनर्जी मॉलिक्यूल कंज्यूम भी हो गया, यानी कि टोटल नो गेन नो लॉस. एक अगर NADH पर एक NADH इधर बना है, तो एक NAD यहाँ पर आपका कंपनसेट भी हो गया है. यहाँ पर क्या हो गया, उसका यूज आ गया है. तो NADH कन्वर्ट हो गया किसमें, NAD में. एंड हाइड्रोक्सी पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लिसरेट, ठीक है. सीरीन जो कि कहाँ बना था, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में बना था, ये सीरीन आपका पहुंच गया कहाँ, पेरोक्सीसोम में पहुंच गया. पेरोक्सीसोम में ये जो सीरीन मॉलिक्यूल है किसमें चेंज हुआ, हाइड्रोक्सी पायरुवेट में. और हाइड्रोक्सी पायरुवेट से किसमें चेंज हो गया है, ग्लाइसरेट में, ठीक है. NADH किसमें कन्वर्ट हो गया, NAD में. अब यहाँ से ग्लाइसरेट किसमें पहुंच गया है, आपका वापस से क्लोरोप्लास्ट में पहुंच जाता है. क्यों क्लोरोप्लास्ट में क्यों पहुंचता है, क्योंकि भाई RUBP जो बना है हमारा, जो RUBP हमारा यहाँ कंज्यूम्ड हुआ है, ये RUBP हमें वापस भी तो चाहिए. और ये कैसे मिलता है, थ्रू द C3 साइकिल, आपको याद है. तो ये जो ग्लाइसरेट है, ये किसमें चेंज हो जाता है बच्चों, PGA में कन्वर्ट हो जाता है. और व्हेन इट ये जब ग्लाइसरेट PGA में, यहाँ पर एक एनर्जी मॉलिक्यूल जरूर यूज हो जाता है. हम ये कह रहे हैं कि नो लॉस नो प्रॉफिट का जब ये कॉन्सेप्ट हम कह रहे हैं कि पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है, ठीक है. NADH जो बना है वो कंज्यूम भी हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारा लॉस, इसको हम क्यों बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन को, क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जी मॉलिक्यूल यानी कि ATP का भी यूज होता है. और वो ATP क्यों यूज होता है, ग्लिसरेट से PGA बनाने में, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड. हम जानते हैं जो PGA बना था हमारा, वो PGA, उसी PGA की मदद से तो वापस से हमारे बन रहे थे, नहीं बन रहा RUBP इन द C3 साइकिल. तो वही चीज है, PGA बनेगा हमारा थ्रू ATP ADP में. तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि फोटो रेस्पिरेशन क्या है, फोटो रेस्पिरेशन एक तरह का लॉस है प्लांट के अंदर. और ये प्लांट खुद करना नहीं चाहते, पर वो क्योंकि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है. भाई ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एज अ बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ऑक्सीजन ही तो बन रहा है. ऑक्सीजन बन रहा है, उसके बाद टेम्परेचर अगर हाई रह जाता है, टेम्परेचर जैसे कि गर्मियों के टाइम पर, जिस टाइम पर दोपहर बिल्कुल 12-2 बजे के करीब बहुत ज्यादा धूप होती है, उस टाइम पर टेम्परेचर ज्यादा है, लाइट ज्यादा है,
ऑक्सीजन की, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन प्लांट्स में ज्यादा है, तो इस कंडीशन में फिर प्लांट्स क्या करने लगते हैं, फोटो रेस्पायरेशन करने लगते हैं। और एक चीज मैं यहाँ बता दूं आपको, ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि फोटो रेस्पायरेशन ट्रांसपिरेशन की तरह है। जैसे कि ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन में पानी का लॉस हो रहा है, बट इट्स अ नेसेसरी इविल। हमने बोला था, आपको ये बात पहले बताई थी कि ये जरूरी राक्षस है, यानी कि ऐसा कारण है, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो प्लांट्स में क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। तो सेम विद द ऑक्सीजन फोटो रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन प्लांट्स में बहुत ज्यादा होने लगती है तो सारे प्लांट पार्ट्स का क्या करने लगेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करने लगेगा, विच इज नॉट यूजफुल फॉर द प्लांट, जो प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या रहता है कि हाँ, हम ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं फोटो रेस्पिरेशन भी अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन, जो CO2 उसको कंज्यूम करना है, जो CO2 उसको चाहिए, वो CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट वो क्या कर रहा है, यहाँ पर निकाल रहा है। निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है? ये CO2 से किस लिए चाहिए, टू द सिंथेसिस ऑफ द फूड, फूड के सिंथेसिस के लिए उसको ये CO2 चाहिए, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है, इस CO2 को निकाल रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन उतना जरूरी और अच्छा भी नहीं है। क्लियर है बच्चों? फोटो रेस्पिरेशन में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। बोलिए, अगर किसी को एक बार पहले रिज्वाइन कर लीजिए बच्चों क्लास।